हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, डॉज एंड बर्न के मुख्तलिफ तरीके, जिनमें एक तरीका जो है वो एक ट्रिक होगी, जैसे कि ये डॉज एंड बर्न ये ओरिजिनल इमेज है और ये बाद में। तो बिना ताख़ीर के चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो तरीके हम किन किन तरीक़ों से डॉज एंड बर्न इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इस इमेज पे एक ट्रिक इस्तेमाल हुई है, तो हम शुरू करते हैं। तो इमेज ओपन किया और इस इमेज पे आपने लेवल्स एडजस्टमेंट की एक लेयर बनानी है और मास्क थंबनेल इसको सेलेक्ट करने के बाद इमेज और अप्लाई इमेज में जब आप जाएंगे तो लेयर मर्ज हो, चैनल आरजीबी, ब्लेंडिंग, मल्टीप्लाई और ओपेसिटी 100 और मेक श्योर के इन्वर्ट अनचेक हो। और इसके बाद इसको यहाँ पे ओके कर दें और इसका ब्लेंड मोड जो है वो आप लिमिनोसिटी कर दें। लिमिनोसिटी करने के बाद आप लेयर को एक्टिव करें, लेवल्स की लेयर को, और ब्लैक स्लाइडर आल्ट प्रेस करके ब्लैक स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो ये आप राइट साइड पे स्लाइडर को मूव करें और ये बर्न का इफेक्ट जहाँ तक आप देना चाहते हैं वहाँ तक आप यहाँ पे ला के इसको छोड़ दें। इसी तरह से ऑल्ट प्रेस करके वाइट स्लाइडर पे क्लिक करेंगे और ये बर्न ये डॉज का इफेक्ट आप इमेज पे जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे इसको छोड़ दें। इसको मज़ीद अगर आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं और तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इमेज बिफोर एंड आफ्टर, और जिन एरियाज़ पे आप ये नहीं चाहते कि ये अप्लाई हो उन एरियाज़ पे आप ब्रश लें। बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड डिफ़ॉल्ट कलर्स में हो और फोरग्राउंड कलर आपका ब्लैक में हो और उन एरियाज़ को क्लियर यहाँ पे आपने जो मास्क थंबनेल है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने उस एरिया को वहाँ से ऐसे आप डिलीट कर दें। तो अब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो आपकी इमेज में कि वो एरिया जो स्किन के सिर्फ उन पे ही ये डॉज एंड बर्न अप्लाई होगा, बाकी एरियाज जो है उन पे अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि ये बिफोर एंड देन आफ्टर। तो आप स्लाइडर्स से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और या ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके, और डॉज एंड बर्न का इफेक्ट यहाँ पे मैं अगर 74 तक रखता हूँ ओपेसिटी, और ये बिफोर एंड आफ्टर। तो ये डॉज एंड बर्न की एक ट्रिक, आसान सी ट्रिक, बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में हम एक प्लग इन इस्तेमाल करेंगे। आप इस इमेज की कंट्रोल जे प्रेस करके 2 डुप्लीकेट लेयर्स बनाएं और इसके बाद फिल्टर रीटच फॉर मी डॉज एंड बर्न, इस पर क्लिक करें तो ये ओपन होगा। इसमें आप ब्लेंड को आप कम ज़्यादा करके यहाँ पे मैं 200 करता हूँ और वार्मथ को यहाँ पे 100 करता हूँ। और ओरिजिनल में आप ये देखेंगे फ़र्क, ये ओरिजिनल इमेज है और ये बाद में। तो सॉफ्ट लेयर लाइट को यहाँ पे चेक करें और इसको अप्लाई कर दें। इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये होगा कि आपके इमेज की स्किन यहाँ पे इसका ब्लेंड मोड हम यहाँ पे सॉफ्ट लाइट करेंगे। और इस प्लग इन का फ़ायदा जैसे मैं बता रहा था कि ये होगा कि आपके इमेज की स्किन भी साथ में स्मूथ हो जाएगी। तो ये इमेज बिफोर
आप देख सकते हैं कि इसकी स्किन और ये इमेज आफ्टर डॉज एंड बर्न के साथ साथ इमेज की स्किन भी यहाँ पे स्मूथ हो गई। तो ये इमेज बिफोर एंड देन आफ्टर। तो ये दूसरा तरीका है कि आप एक प्लग इन रीटच फॉर मी डॉज एंड बर्न से अपने इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम तीसरा तरीका देखेंगे। तो तीसरे तरीके में आपने इमेज की यहाँ पे दो डुप्लीकेट लेयर्स बनानी है, और पहली लेयर का नाम हम बर्न रखते हैं और नीचे वाली लेयर का नाम हम डॉज करते हैं। तो बर्न वाली लेयर को आप डिसेबल करें और डॉज वाली लेयर का ब्लेंड मोड आप यहाँ पे स्क्रीन कर दें, और इसके बाद इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यहाँ पे ओपन करें और अंडरलाइंग लेयर में ब्लेंड इफ में अंडरलाइंग लेयर में आप ब्लैक स्लाइडर को अगर राइट तरफ मूव करवाएं और वहाँ तक, क्योंकि ये हम यहाँ पे डॉज का इफेक्ट यहाँ पे देने जा रहे हैं। इसके बाद ऑल्ट प्रेस करके स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो ये अपार्ट हो जाएगा, और इसके बाद स्मूथ ट्रांजिशन के लिए इसको अपार्ट जो आधा स्लाइडर है उसको आप राइट साइड पे मूव करवा दें और ओके कर दें। अब हम बर्न वाली लेयर को एक्टिव करते हैं और इसका ब्लेंड मोड हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह से हम इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को ओपन करेंगे। इस मरतबा हम वाइट स्लाइडर को लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे। तो आप ने अब बर्न का इफेक्ट देना है यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे वही काम ऑल्ट प्रेस करके स्लाइडर को अपार्ट करें और ये राइट साइड पे स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, और इसके बाद यहाँ पे ओके कर दें। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी इनका एक ग्रुप बनाएं और इस ग्रुप के ऊपर एक मास्क, इस मास्क को सिलेक्ट करने के बाद आप इमेज और अप्लाई इमेज में, अप्लाई इमेज जब आप करेंगे तो आपका इमेज वही आपने चैनल RGB ब्लेंडिंग जो है इसकी वो मल्टीप्लाई ओपेसिटी 100 आपने, और प्रीव्यू में आप देख सकते हैं ये, इसको यहाँ पे आप ओके कर दें। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये डॉज एंड बर्न इफेक्ट इमेज पे, इसी तरह से आप मास्क को सिलेक्ट करने के बाद ब्रश लें और आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो और आपने उन एरियाज़ को बाहर से ब्रश कर देना है जिन एरियाज़ पे आपको डॉज एंड बर्न इफेक्ट नहीं चाहिए। सो ये सिर्फ आपकी इमेज के स्किन पे बाकी रह जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ये देखें कि हमें आईज़ पे जो हमारे इमेज की आईज़ पे भी डॉज एंड बर्न का अगर इफेक्ट आ रहा है तो उसे भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से दांतों पर से भी यहाँ से हम अगर पेंट करें तो ये डॉज एंड बर्न का इफेक्ट। तो अब ये इमेज बिफोर और ये आफ्टर डॉज एंड बर्न, ये ओनली स्किन पे है, बिफोर एंड देन आफ्टर। तो ये तीन तरीके मैंने क्विक जल्दी से आपको बताए हैं और ये आसान तरीके हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इन तीनों तरीकों के हवाले से पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।